10th के अंदर जब मैं थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मम्मी ने ही सारा सपोर्ट किया है। सर मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करती थी, सुबह 7 बजे जाती थी, इसके बाद से रात को 11 बजे तक लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करती थी। सीएचओ का तो मेरा कोई गोल नहीं था, मैं नॉर्थ सेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम भी दिए थे बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर एमबीसी कैटेगरी में मेरी फर्स्ट रैंक आई, तो ये देख के मैं बहुत खुश हुई। मतलब गुजरों में हमारे इतने कोई पढ़ता है नहीं। मम्मी बहुत खुश हो गई थी, रोने भी लग गई थी। मतलब हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आपके साथ में जो एक न्यूज़ और एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, जो सुन के आपको बहुत खुशी होगी और आपको लगेगा कि सच में कुछ करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने सिर्फ रिज़ल्ट नहीं दिया है, उन्होंने जो है वो रैंक हासिल की है। और ये आपको पता है कि एनप्रेप सिर्फ रिज़ल्ट ही नहीं देता है, रैंक देता है, और सिर्फ बोलते ही नहीं है, ये करके दिखाया है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस अंजलि से, जिन्होंने सीएचओ के अंदर 24th रैंक जो है वो हासिल की है, और ये बहुत गर्व की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि। मेरा नाम अंजलि गुज्जर है और मैंने राजस्थान सीएचओ में A24 अचीव किया है। तो अंजलि, सभी स्टूडेंट्स को ये बताइएगा कि आपकी ये जो जर्नी रही है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और रैंक तक जो है वो आप गए हैं, तो कैसे रहा आपका ये पूरा टूर और पूरी जर्नी, उसके बारे में बताइए। सर मैं बेसिकली एक छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ और मैंने स्कूलिंग वगैरह कुचामन से करी है, और उसके बाद मेरा यहीं मौलाना के अंदर मतलब कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया था, जोधपुर के। हाँ, और मुझे 10th के अंदर जब मैं थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मम्मी ने ही सारा सपोर्ट किया है। बाकी मामा वगैरह का भी थोड़ा सपोर्ट रहा है पढ़ाई वगैरह के अंदर। और फिर यहीं से कॉलेज वगैरह करी। कॉलेज में मैं बहुत डल स्टूडेंट थी, कभी कॉलेज गई नहीं हूँ, बहुत कम कॉलेज गई हूँ, बहुत सारी एब्सेंट वगैरह होती। बट फिर कॉलेज छोड़ने के बाद से मैंने ना अपने आप खुद को ही मोटिवेट करके और फिर है ना मैंने ये करी, लाइब्रेरी में पढ़ाई करी है। कोई कोचिंग वगैरह मतलब ऑनलाइन मेरे को यहाँ से मिली थी, एनप्रेप से मेरे को फ्री स्कॉलरशिप मिली थी। ओके। तो फिर मैंने यहीं से स्टार्ट किया एनप्रेप से, और फिर एनप्रेप के रैपिड रिवीजन वगैरह कोर्स कंप्लीट मैंने वहीं से किया है। और बेसिक नॉलेज मैंने बुक्स वगैरह थोड़ी बहुत रेफ़र की है। PR यादव वगैरह पहले स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बट फिर उनसे कुछ इतना बेनिफिट हुआ नहीं मुझे जी। फिर मैंने यहीं से एनप्रेप से रैपिड रिवीजन के थ्रू क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए हैं सारे। तो अंजलि ये बताइएगा कि सबसे पहले जैसे सीएचओ का रिजल्ट आया तो आपने ही देखा था या फिर किसी फ्रेंड ने कॉल किया था आपको कि रिजल्ट आ गया है? सर मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में थी, मैंने गोयल हॉस्पिटल में मतलब मैं अभी काम कर रही हूँ, 12 आवर्स की उधर शिफ्ट होती है, तो फ़ोन देखने का भी टाइम नहीं मिलता। बट मुझे पता था कि सीएचओ का रिजल्ट आने वाला है, तो मैं फ़ोन लेके ही बैठी थी। फिर मुझे एकदम से पता चला रिजल्ट आया, तो मैंने खुद नहीं देखा था उस टाइम रिजल्ट। फिर मैंने सबको बताया जाके, हॉस्पिटल में भी सब लोग बहुत खुश हो गए थे। मतलब रिएक्शंस क्या था आपका कि मतलब जैसे ही आपने फ़ोन देखा और आपने रैंक तो देखी हो? मुझे रैंक का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी मतलब रैंक हो, लिस्ट में नाम आ गया इतना। हाँ, मतलब नंबर मुझे पता था कि अच्छे बन रहे थे मेरे, बट मैं पहले से प्रिपेयर थी, बट मुझे लगा नहीं था कि सच में रैंक मतलब आ ही जाएगी ऐसे। और फिर एमबीसी कैटेगरी में मेरी फर्स्ट रैंक आई, तो ये देख के मैं बहुत खुश हुई। मतलब गुजरों में हमारे इतने कोई पढ़ता है नहीं। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले आपने जो है वो रिजल्ट किसके साथ शेयर किया? मतलब आपने मम्मी को कॉल किया, मामा को कॉल किया था, मामा को कॉल किया, तो उनके क्या रिएक्शंस थे? मम्मी बहुत खुश हो गई थी, रोने भी लग गई थी मतलब। तो अंजलि, जैसा आपने बताया कि आपने कॉलेज जो है वो रेगुलर अटेंड नहीं किया, आप काफ़ी सारे एब्सेंट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको कैसे पता लगा कि मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में ही रहना चाह रही थी? सर एक्चुअली मैंने प्राइवेट सेक्टर का ही सोचा था, बट फिर है ना एक बार कॉलेज के अंदर सेमिनार हुआ था एनप्रेप वालों का, तो फिर उसके अंदर है ना वो ये कौशिक सर है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था। और फिर आंचल मैम भी थे, उन्होंने भी बहुत अपनी जर्नी वगैरह बताई, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिला। तो फिर मैंने लाइब्रेरी में बैठ के फिर मैंने सोचा था। ओके, तो मतलब आपको उस सेमिनार से पता चला कि गवर्नमेंट एग्जाम भी होते हैं और आप वहाँ पे एक अच्छा पे स्केल भी मिलता है। उसी के थ्रू फिर मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट में ही अब करूँगी। सेमिनार के अंदर ऐसा तो है नहीं सीएचओ के बारे में ही बताया होगा, सभी एग्जाम्स के बारे में बताया होगा, क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं। जैसे अगर 2025 की बात करें तो लगभग जो है वो 40,000 गवर्नमेंट वैकेंसीज जो है वो एग्ज़ाम करवा चुके हैं। जो लोग ये कहते हैं कि सर नर्सिंग में स्कोप नहीं है, उनको मैं बता दूं कि सर 2025 के अंदर 40,000 नौकरियां जो है वो नर्सिंग के अंदर निकली है। अब सिर्फ आपके तैयारी की जो है वो बात है,
तो इन्होंने तो एक सेमिनार से जो है वो एजुकेशन लिया कि भाई सेमिनार से पता चला इनको। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं रहता है और हम सेमिनार भी कंडक्ट करवा रहे हैं जिससे ये समझ में आए कि कोई भी बच्चे को अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं हो तो वो नॉलेज मिल जाए उनको। जैसे इनके जीवन में जो है वो चेंज हुआ कि इन्होंने सेमिनार अटेंड की और इनको लगा गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो इन्होंने स्टार्ट की। क्या आप राजस्थान CHO को ही टारगेट किया या फिर आप जो है वो नॉर्सेट और अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इसके साथ? नहीं सर, CHO का तो मेरा कोई गोल नहीं था, मैं नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। अच्छा। तो मैंने नॉर्सेट के एग्ज़ाम भी दिए थे बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैंने CHO के वगैरह सारे एग्ज़ाम फॉर्म्स भरे थे मैंने कहा देखती हूँ मैं सब ट्राई करके, फिर CHO में हम लोग गए। ओके, तो अभी फाइनल जो है वो CHO तक ही रहना है या फिर आपको आगे नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करूँ? अब तो आपको जो है वो भूख बढ़ गई होगी। हाँ। ऐसा लग रहा है कि एक रैंक हासिल करने के बाद में जो है ना वो तलब बढ़ जाती है, तो अब जो है वो नॉर्सेट में रैंक निकालनी है आपको। तो इस जर्नी के दौरान आपने जो है वो पढ़ाई का कुछ शेड्यूल बनाया होगा, ठीक है, कि मेरे को इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट के साथ में आप शेयर कर सकती हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपना शेड्यूल शेयर करिए इनके साथ में कि कैसे आपने पढ़ाई की है। सर मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करती थी, सुबह 7 बजे जाती थी और फिर बीच में 2-3 घंटे 12-1 बजे वापस आती थी घर पर रेस्ट वगैरह करने और खाना खाने। इसके बाद से रात को 11 बजे तक लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करती थी और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेती थी एनप्रेप की, प्लस है ना क्वेश्चन वगैरह वो सोल्व करती थी बुक से। अच्छा, तो आपका रूटीन जो है वो कितने टाइम ड्यूरेशन का जो है वो स्टडी टाइम था कि आप? 4 आवर्स के मैं लेती थी एक सेटिंग, 4 आवर्स बैठ के फिर थोड़ा गैप लेके फिर वापस 4 आवर्स। तो मतलब लगभग 2 सीटिंग तो एटलीस्ट दिन में जो है वो हो ही जाती थी। तो आपने ये बताया कि आप हॉस्पिटल ड्यूटी पे थे और आपका रिजल्ट आया था, इसका मतलब है कि आप जो है वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे? यस सर। तो काम करते हुए पढ़ाई को जो है वो आपने किस तरह से मैनेज किया? सर मैंने गोयल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया ताकि मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाए और जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं प्रैक्टिकली को रिलेट कर पाऊँ साथ में। तो फिर वहाँ जाने से मुझे थोड़े प्रोसीजर वगैरह के बारे में पता चला, फिर इसी को मैं लेके घर पे जाके फिर 2 घंटे निकाल के कैसे भी उनमें से रिलेट करती थी जो प्रैक्टिकली पढ़ रही हूँ मैं, तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो जो लोग वर्किंग हैं वो लोग इस बात को जो है वो सुनिएगा कि मेन चीज़ ये है कि आपको पढ़ना है। आप प्रैक्टिकल चीज़ों को जो है वो क्या कर सकते हैं, कोरिलेट करके देख सकते हैं कि जो थ्योरी पढ़ी है वो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो चीज़ें आपको और आसान लगेगी और थोड़ा टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। इन्होंने भी मैनेज किया है तो आपको भी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको कि अगर कंडीशन सही नहीं है तो आपको जो है वो वर्किंग छोड़ना ही पड़ेगा और स्टडी पे ही फोकस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको टाइम मैनेज करने की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो अंजलि, हमारा जो एक सबसे प्लस पॉइंट्स रहता है कि नाश्ता प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए होता है और हर एग्ज़ाम के लिए हम लोग ये नाश्ता टेस्ट करवाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉर्सेट हो, CHO हो, सभी के लिए। तो क्या आपने भी जो है वो ये नाश्ता टेस्ट दिया था और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए ये? सर मैंने नाश्ता टेस्ट दिए थे, उसके अंदर वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो थे वो क्लियर हो जाते थे और उसके अंदर आगे हेल्प भी मिलती थी आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए और रेशनल्स भी काफ़ी अच्छे दिए हुए थे, तो उससे बहुत बेनिफिट है। तो आपने सबसे पहले जब नाश्ता टेस्ट दिया था तो आपकी रैंक क्या प्रेडिक्ट? रैंक तो इतनी अच्छी नहीं आई थी बट फिर क्वेश्चन वगैरह उनके काफ़ी अच्छे एग्जाम से मतलब रिलेटेड आते थे, तो वो थोड़ा मतलब नाश्ता टेस्ट आपने दिया तो एग्जाम में आपकी कितनी हेल्प की है नाश्ता टेस्ट ने? सर नाश्ता टेस्ट के जो क्वेश्चंस आते थे वो एग्ज़ाम के अंदर ऐसे लगा नहीं हमको कि नए देख रहे हैं, हमने पहले सोल्व किए हुए थे, तो वो थोड़ा, तो उन सवालों को करने से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा बूस्टअप रहता है, एंजाइटी जो है वो एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती। तो अंजलि, आपने सिर्फ जो है वो रिजल्ट ही नहीं निकाला है, आपने एक रैंक हासिल की है। तो हमारे नर्सिंग एस्पिरेंट सभी ये जानने के बड़े इच्छुक हैं कि आपका क्या शेड्यूल रहा है पढ़ाई के लिए, किस तरह से आपने टाइम को मैनेज किया, किस तरह से आपने पूरे सिलेबस को जो है वो रीड आउट किया? सर मैं जो भी पढ़ाई करती थी वो लोड लेके बिल्कुल नहीं करती थी और जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो पूरे मन से पढ़ती थी और कंसिस्टेंट रहती थी अपनी पढ़ाई में। जो भी मैंने शेड्यूल बनाया मैं उसको फॉलो करती थी और चाहे 2 घंटे या 3 घंटे भी पढ़ूंगी तो मैं कंसिस्टेंट रह के पढ़ूंगी। हर दिन का मेरा फिक्स होता था तो मैं पढ़ाई तो कर। तो सबसे मेन जो इन्होंने जो मैसेज में कहा आपको कि इन्होंने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया है, मतलब रूटीन आपने जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को फॉलो करना ज़रूरी है।
उसका आपको ये नहीं आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, इस तरह से जो है वो शेड्यूल नहीं बैठता है। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक हुई हो और आप डीमोरलाइज हो गए हो? कभी कभार होता था, बट 1-2 घंटे में निकाल ही लेती थी कैसे भी करके। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं एस्पिरेंट्स के बिहाफ पे जो है वो आपसे और पूछ लेता हूँ कि जो मोबाइल और जो मीडिया है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का एक ज़रिया होता है, तो आपने इस चीज़ को किस तरह से मैनेज किया? सर, आप जब मन से पढ़ाई करते हो तो आपको फ़ोन वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, आप साइड में पटक के, मैं तो बिल्कुल साइड में पटक के रखती थी फ़ोन को। ओके अंजलि, जैसे आपने बताया कि आपने एनप्रेप का जो है वो स्कॉलरशिप वाला बैच ज्वाइन किया था, आपको स्कॉलरशिप मिली थी एनप्रेप की वजह से, तो एनप्रेप यूज़ करके आपको कैसा लगा? आपकी सक्सेस में एनप्रेप ने कितनी हेल्प की? और आगे आप जो है वो स्टूडेंट को और रिकमेंड करेंगे क्या कि एनप्रेप आपको जो है वो देखना चाहिए? एनप्रेप मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मैंने जो भी लेक्चर्स वगैरह देखे तो उसी के साथ उसके MCQs वगैरह मिल जाते थे, और PYQ वगैरह मैंने सॉल्व किए हैं, और जो भी डाउट्स वगैरह थे तो वो मैंने कॉल करके जब भी पूछा तो वो क्लियर हो जाते थे। सर वगैरह हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो अंजलि, जैसे आपने बताया कि आप प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाह रही थी, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जो है वो मूव कर लिया? सर, मैं मौलाना में उस टाइम पे पढ़ रही थी, तो उसी टाइम सेमिनार हुआ था एनट्रेप का जी। तो वहाँ से मुझे पता चला, वहाँ से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन स्टोरीज़ वगैरह बताई सर वगैरह ने, तो वहाँ से मुझे गवर्नमेंट के लिए मोटिवेशन मिला। फिर वहीं से मेरा प्लस पॉइंट था कि मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप भी मिली एनट्रेप वालों की तरफ से, तो फिर मेरी सारी प्रिपरेशन वगैरह एनट्रेप ऐप से हो गई, तो फिर मुझे ज़्यादा और कहीं जाना नहीं पड़ा, और मैं उसी के थ्रू सारा मैंने कोर्स वगैरह कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट आज हमारे साथ में थे अंजलि, जिन्होंने CHO के अंदर जो है वो एयर 24 हासिल किया है, और इनका एक ही मैसेज है, अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं तो इन्होंने अपनी पढ़ाई के अंदर कंसिस्टेंसी रखी, और इन्होंने ये मैसेज दिया कि फर्स्ट टाइम में भी या फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो है वो सिर्फ रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, रैंक भी हासिल की जा सकती है। और सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि तैयारी के लिए आपको जो है वो अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, और वही इन्होंने किया कि एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाया, टॉपिक वाइज MCQ किए, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई की, और इन्होंने आज ये एयर 24 रैंक हासिल की। तो आप भी कर सकते हैं। इंतज़ार किस चीज़ का है? सही गाइडलाइन के साथ जो है वो जुड़िए, और जो है वो अपनी भी रैंक हासिल करिए। और इसमें अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है तो एनप्रेप आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा जो है वो तत्पर है। और नाश्ता टेस्ट जिस किसी ने भी नहीं दिया है, पहले नाश्ता टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि नाश्ता ही है इंडियाज़ बिगेस्ट नर्सिंग असेसमेंट टेस्ट जो एनप्रेप नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता है। तो अंजलि, आपके साथ बात करके अच्छा लगा। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। ठीक है, आगे भी जो है वो इसी तरीके से मिलते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप नॉर्थ सेंट में भी जो है वो रैंक हासिल करें जी, और अपन वापस इसी स्टूडियो में, ठीक है, आपके साथ इंटरव्यू करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।